इसमें आपके वाले में हो गया स्टार्ट। क्या खोलोगे इसको? इसके कुछ लगाने के लिए 10% है। ये उसकी बुक दे दो एक बार। बुक्स है ना उसकी। इससे कैसे रुकेगा? ऐसे? ऐसे तो अपन कैसे दिखा रहे हैं। ये लगाना केबल को लगा देना 10 गुना बिजली आता है। हाँ ठीक है। अब इसको शेयर कर दो आपकी वाली आईडी को।
मेरे को पूछ निकालना है।
who are watching live session, and very welcome to all of you in live class which is organized by Loyal Public School. So today we are going to start our live class for 10th and 9th. Firstly, I am here to teach all of you maths of 10th class. So here we need to start about the 10th class maths first chapter, and before going to start I would like to say something about our school and about this, you can say, academic session. So if you are not belonging from Loyal Public School, then you can visit us in the morning time or also in the evening time. Another thing I want to share with you that if you are the student of Loyal Public School of 10th class and 9th class, then every day in the morning 7:30 to 9:30 we are here for the mathematics and for the physics portion in the week. For 3 days we will provide you mathematics class, and after 3 days we will provide you the physics portion of the science subject. So all of you are ready for that. And another thing I want to share with you that we are going to start the 11th and 12th also. So if you have passed 10th class in the last session, then you can get admission in the Loyal Public School in the science stream, where you will be able to see everything by experimentally, because we have 3 labs: science, bio, physics and chemistry. So there are lab facility in, you can say that, huge instrument availability. So you can join us and you can get admission here and you can just push your study. तो अगर अपन बात करें कि लॉयल पब्लिक स्कूल की, तो लॉयल पब्लिक स्कूल के अंदर जो है वो न्यू सेशन ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है, और आज से जो है वो हमारी लाइव क्लासेस अभी आप देख पा रहे हो, ये जो हमारी लाइव क्लास है 10th क्लास की, वो अभी स्टार्ट हो चुकी है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड आई वांट टू टेल यू दैट कि अभी 7:30 बजे से 8:30 बजे तक हमारी मैथ्स की क्लास चलेगी, और उसके बाद में जो है वो 8:30 से 9:30 बजे हमारी 9th की जो मैथ्स की क्लास है वो चलेगी. तो अगर आप किसी भी स्कूल से बिलोंग करते हैं तो भी आप जो है वो हमारे फेसबुक पेज से जुड़ के और हमारी लाइव क्लास जो है उसको अटेंड कर सकते हैं. और उसके बाद में जो ये हमारा वीडियो है, ये जो हमारी क्लास है वो हमारी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल रहेगी, तो वहां से भी आप स्टडी कर सकते हैं. तो अगर अपन बात करें कि अभी के टाइम में आपको ड्यू टू द पेंडेमिक और ड्यू टू द कोरोना वायरस, ये जो लाइव क्लास है वो रतनगढ़ के अंदर ओनली फॉर लॉयल पब्लिक स्कूल द्वारा आपको उपलब्ध कराई जा रही है. तो आई वांट टू सजेस्ट यू, आई वांट टू एडवाइस ऑल ऑफ यू दैट कि आप घर पे रहकर के और इसका बेनिफिट जो है वो लें और अपनी पढ़ाई जो है उसको डिस्टर्ब होने से रोकें. और जैसे कि कल से 1 जून यानी कि जून महीना जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो न्यू सेशन का जो टाइम है वो ऑलमोस्ट जा चुका है, और अब से जो है वो आपकी स्टडी है उसको आपको कंटिन्यू करना है. तो अगर आप बोर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं 10th क्लास से, तो आपको अपनी स्टडी है उस पर फोकस करना चाहिए. और अगर आप लॉयल पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट हैं तो यू मस्ट अटेंड द क्लास, बिकॉज योर इंटरनल मार्क्स विल बी गिवन बाय ऑन द बिहाफ ऑफ दैट अटेंडेंस ऑफ द क्लास. तो आपकी अटेंडेंस जो है वो यहाँ पे देखी जा रही है, नोट की जा रही है. तो अगर आप लॉयल पब्लिक स्कूल से हैं तो आपको ये क्लास जो है वो जरूर अटेंड करनी है, और ये आपके लिए मस्त है. तो अपन अभी स्टार्ट करते हैं. उससे पहले मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन थोड़ा सा है वो 10th की मैथ्स का वो बताना चाहूँगा. एक्चुअल में 10th की मैथ्स जो है उसके अंदर आपको जो है वो 3 से 4 सब्जेक्ट उसमें आते हैं, जिसमें अपन बात करें कि नंबर्स जो है उनके बारे में फर्स्ट चैप्टर है. उसके बाद में जो अलजेब्रा है उस पे बेस्ड जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उस पे बेस्ड सेकंड चैप्टर है. थर्ड चैप्टर जो है वो भी लीनियर इक्वेशन का है, जिसके अंदर अपने को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसके बारे में स्टडी करना होता है. फोर्थ चैप्टर जो है उसके अंदर भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो अलजेब्रा का पोर्शन है उसके बारे में स्टडी करना है. फिफ्थ चैप्टर जो है वो थोड़ा सा न्यू हो सकता है, व्हाटएवर यू हैव स्टडीड इन द 9th क्लास, उससे थोड़ा सा चेंज हो सकता है फिफ्थ चैप्टर, बिकॉज ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है. तो स्टार्टिंग के जो 5 चैप्टर हैं इनके अंदर आपको थोड़ा थोड़ा पोर्शंस जो है वो अलजेब्रा का मिलेगा, जो आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर स्टडी किया है. और 9th क्लास के अंदर जो आपने अलजेब्रा के अंदर
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या उसके फैक्टर्स करने हैं, उनके बारे में जो भी स्टडी की है वो आपको इस पांचों चैप्टर के अंदर मिलेगी। इसके बाद में जो यहाँ पे चैप्टर है 6 चैप्टर जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का है, और 8 चैप्टर जो है 6 चैप्टर और 7 चैप्टर जो है वो ज्योमेट्री से रिलेटेड है, और उसके बाद में 8th और 9th चैप्टर जो है वो आपका है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। तो 8 चैप्टर जो है उसके अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड सिंपल आइडेंटिटीज जो है वो और उन पे बेस्ड जो एग्जांपल्स है उनके बारे में स्टडी करना है। आफ्टर दैट जो 9th चैप्टर है वो ट्रिग्नोमेट्री की जो एप्लीकेशंस है उनके ऊपर बेस्ड है। उसके बाद में अपन बात करें कि 10th चैप्टर और 11th चैप्टर जो है वो फिर से ज्योमेट्री का पोर्शन है, तो 6 और 7 चैप्टर भी ज्योमेट्री का है, 10th और 11th चैप्टर जो है वो भी ज्योमेट्री का है। आफ्टर दैट 12th और 13th चैप्टर जो है वो मेंसुरेशन से रिलेटेड है, जिसके अंदर आपको जो है वो एरिया, पेरीमीटर और जो सर्कमफेरेंस ये सारी चीजें जो है वो कैलकुलेट करनी है एक पर्टिकुलर शेप्स की। उसके बाद में जो 14th एंड 15th चैप्टर है, 14th चैप्टर जो है वो डेटा एनालिसिस बेस्ड ऑन द यू कैन से स्टैटिस्टिक्स, तो स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड जो है वो चैप्टर 14 है, और प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड जो है वो चैप्टर 15 है। तो ये टोटल 15 चैप्टर्स जो है वो 10th क्लास की मैथ्स की बुक के अंदर आपको मिलते हैं, जिनमें से अपन आज नंबर 1 चैप्टर जो है उसके बारे में अभी डिटेल में स्टडी स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में जो 10th का फर्स्ट चैप्टर है उसका नेम है रियल नंबर। एक्चुअली रियल नंबर से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर्स जो है वो क्या है। तो रियल नंबर जो होते हैं उनके बारे में अपने को जानना है, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर्स जो है वो क्या होते हैं। तो नंबर्स जो होते हैं जिनको अपन ये कहें कि कोई भी इंटीजर वैल्यू जो है उसको अगर अपने को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, जिसका कोई सर्टेन मैग्नीट्यूड होता है, तो उसको अपन कहते हैं कि ये नंबर है। आफ्टर दैट अपन बात करें कि नंबर्स की जो टाइप्स होते हैं उनको अपन को अगर डिफाइन करना होता है तो इसके अंदर बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जिसमें रियल नंबर भी होता है, फ्लोटिंग पॉइंट भी होता है, उसके अलावा नेचुरल नंबर भी होता है, उसके अलावा होल नंबर भी होता है। तो ये सारे जो है वो टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं। एक्चुअल में इसमें इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट का डिफरेंस आपको बताना चाहूँ तो अगर एग्जांपल के लिए अपन बात करें कि आपके पास में कोई नंबर है वो है 10, या फिर अपन ये कहें कि a जो है वो है 10, तो a की अगर कोई फिक्स वैल्यू है तो उसको अपन कहेंगे कि ये एक इंटीजर है, इट इज कॉल्ड द इंटीजर। आफ्टर दैट अगर आप बात करो तो दूसरा जो है फ्लोटिंग पॉइंट, इसकी अगर बात करोगे तो ये a की वैल्यू अगर पॉइंट में है, सपोज दैट इसकी वैल्यू अगर 10.2 है, तो ये जो है वो क्या कहलाता है आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। होल नंबर के अंदर ये सारे नंबर जितने भी होते हैं, जैसे कि रियल नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट, नेचुरल, इंटीजर, ये सारे नंबर जो है वो आते हैं आपके होल नंबर के अंदर। अब रियल नंबर की अगर बात की जाए तो जिनका मैग्नीट्यूड जो है वो फिक्स होता है, एक्चुअल में यहाँ पे रियल और इमेजिनरी ये दो पार्ट आ जाते हैं। तो रियल और इमेजिनरी जो है ये दोनों अगर आप समझना चाहो तो ये जो इमेजिनरी का पोर्शन है ये आपको डिटेल में समझ में आएगा आगे की क्लासों में, अगर आप एज ए मैथ सब्जेक्ट चूज करके और 11th 12th में जाते हो तो। और रियल नंबर जो है उसका मतलब है कि जिसकी वैल्यू फिक्स है या फिर रियल है, अगर आप उसको अंडर के रूट के अंदर भी लिखते हो तो भी उसकी कोई ना कोई वैल्यू जो है वो आपको मिलती है, तो वो नंबर आपका रियल नंबर कहलाता है। और अब इमेजिनरी का मतलब क्या है कि अगर अंडर द रूट के अंदर आपने -1 लिखा
इसका मतलब इसकी कोई भी वैल्यू जो है उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, डिफाइन नहीं कर सकते हो, फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, तो इसको हमेशा डिनोट करते हैं आयोटा से। तो ये जो चीजें हैं इमेजिनरी पोर्शन है ये, और जो ये रियल नंबर है ये अपन अभी इस पे बेस्ड कुछ एप्लीकेशंस हैं इस चैप्टर के अंदर, उनके बारे में स्टडी करेंगे। पर उससे पहले आपको ये जो इंट्रोडक्शन है ये पता होना जरूरी होता है। इसलिए अभी आपको मैंने बताया है वो सिंपल अबाउट द नंबर्स बताया है, और नंबर्स के अंदर जो टाइप्स ऑफ नंबर है उनके बारे में बताया है। मोस्टली जो नंबर होते हैं उनकी टाइप्स जो है वो रियल नंबर होता है, इमेजिनरी होता है, और उसके अलावा जो है वो आपका होता है इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, या फिर फर्दर अगर आप जाते हो अबाउट टू नो कि हमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। रियल नंबर जो होता है उसकी वैल्यू होती है वो फिक्स होती है। द नंबर व्हिच कैन हैव द फिक्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड द रियल नंबर, एंड इमेजिनरी जस्ट अपोजिट ऑफ द रियल नंबर कैन बी आइडेंटिफाइड एट √-1 which is new for you, which can be iota। तो ये जो है वो इमेजिनरी पोर्शन है या इमेजिनरी नंबर है, इसको अपन बोलते हैं आयोटा, और ये जो है वो रियल नंबर है। अब रियल नंबर पे बेस्ड जो है वो सबसे पहली चीज है वो है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। ये फर्स्ट चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यू विल गेट इट इन एग्जाम। So if you will divide the यूक्लिड डिवीजन थ्योरम जो है इसको अगर आप स्टडी करते हो तो A = BQ + R, इट इज नोन एज द यूक्लिड डिवीजन थ्योरम इक्वेशन। ये यूक्लिड डिवीजन थ्योरम की जो इक्वेशन है इसके बारे में अपने को स्टडी करना है, और फिर आपको इस यूक्लिड डिवीजन थ्योरम की हेल्प से जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि कोई भी नंबर जो है वो रेशनल है या इरेशनल है। उसके अलावा जो है वो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम की हेल्प से जो है वो आप HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो अभी अपन चले, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर A = BQ + R जो है उसमें A क्या है, B क्या है, Q क्या है और R क्या है। तो we are talking about the division theorem, then you can see that there will be a dividation will take place। तो A = BQ + R अगर यहाँ है तो इसमें से जो R है वो होता है आपका रिमाइंडर, यानी कि कहीं भी डिवीजन टेक प्लेस हो रहा है दैट मींस वहां पे क्या होगा, डिवाइडेंड भी होगा, डिवीजन भी होगा या फिर क्वेश्चन भी होगा। तो एवरीथिंग यू विल सी दैट एंड देयर इज R व्हिच इज नोन एज द रिमाइंडर एंड Q विल बी नोन एज द क्वेश्चन। तो ये जो है इनको अगर आप एग्जांपल के थ्रू देखोगे, A और B की अगर अपन बात करें तो ये आपको दोनों ही नंबर जो है वो गिवन होंगे जिनका अपने को HCF जो है वो फाइंड करना है। तो ये नंबर आपको गिवन होंगे क्वेश्चन के अंदर। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन जो है उसके अंदर HCF कैलकुलेट करना है दो नंबर का, और आप वहां पे A, B, Q और R जो है उसको नहीं जानते हो कि आप ये जो वैल्यूज है इनकी क्या है, तो आप उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाते हो। और अगर आपको ये चीजें पता है तो आप उस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाते हो। तो ये चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे R की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक वेरी हो सकती है। तो R की वैल्यू अपने को ये पता है कि वो 0 अपने को करनी होती है, यानी कि रिमाइंडर जब तक 0 नहीं होता है तब तक आपको डिवाइड करना होता है। तो अपन ये कहें कि R की वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट होकर के और कहां तक जा सकती है, तो वो B से जस्ट नीचे, यानी जो भी कांस्टेंट आपको गिवन होगा उससे जस्ट नीचे तक रहती है। तो ये कंडीशन होती है जो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम के अंदर आपको माइंड में रखनी होती है। ये समझ में आ गया क्या? ये समझ में आ गया? यस।
यूक्लिड डिवीजन थ्योरम में आपको a इज इक्वल टू पी क्यू प्लस आर जो है उसको याद रखना है, और a इज इक्वल टू पी क्यू प्लस आर में आपको 0 से लेके और b जो है वहां तक r वेरी करता है। इसको अपन यूज कहाँ करते हैं, तो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम का यूज करके, और आपको जो है वो HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है उसको कैलकुलेट करना होता है। तो अपन इसको एक एग्जांपल के थ्रू सोल्व करते हैं। दो डिजिट का आपको HCF कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसके अंदर आपको जो है वो HCF कैलकुलेट करना है। तो दो डिजिट है, एक है 455 और दूसरा है 42। ये दो डिजिट का आपको HCF कैलकुलेट करना है, और उस HCF को अपने को कैलकुलेट करना है बाय द हेल्प ऑफ द यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। तो इस आप HCF कैलकुलेट करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई कि इसमें जो अपने को पता है कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो ये जो यूक्लिड डिवीजन का थ्योरम का स्टेटमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग अपने को इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि A क्या है, B क्या है, R क्या है। तो अपन को ये पता है कि 455 ग्रेटर देन 42 ये है, यानी कि 455 जो है वो 42 से ग्रेटर है। तो अपन सबसे पहले इसको स्टेप फर्स्ट के अंदर आइडेंटिफाई करेंगे, फिर स्टेप सेकंड के अंदर जो है वो आपको अप्लाई करना है इसको। तो ये यहाँ पे 455 इक्वल टू बी जो है वो आपका आ गया 42। अब अपने ने आइडेंटिफाई कर दिया, देन आपको जो है वो मल्टीप्लाई करना है बी को, यानी कि यहाँ पे आपको Q की वैल्यू लेनी है। अब यहाँ पे Q जो है वो कितना होगा, तो अपन सिंपली इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, और जैसे ही आप 42 को 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये कितना हो जाता है 420, और 420 जो है उसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो 455 से तो आपके पास में जो रिमाइंडर बचता है वो कितना बचता है 35। तो यहाँ पे टोटल फर्स्ट स्टेप जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले आपको जिस भी नंबर का HCF कैलकुलेट करना है बाय द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, उन दोनों नंबर को आपको लेना होता है, और उन दोनों नंबर में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि सब बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। तो यू कैन सी दैट 455 इज ग्रेटर देन द 42। ओके, second thing you need to apply the Euclid division theorem in this, so you will be able to see that A, B are 4, 4, 5 is A and 42 is B. So you have to multiply 42 by 10, क्योंकि अगर अपन इसको 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इससे जस्ट ज्यादा हो जाता है, तो अपन इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जैसे ही आप 4, 2 यानी 42 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना होता है 420, एंड 420 को अपन इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कितना रिमेनिंग छोड़ता है इसमें 35। तो 35 जो है वो क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर। अब जो थर्ड स्टेप है इसकी यूक्लिड डिवीजन थ्योरम की, उस थर्ड स्टेप की अपन बात करें तो यहां से जो आपके पास में रिमाइंडर था वो आपका बन जाता है B, और जो यहां से आपका B था वो बन जाता है A। ये चीज आपको लर्न करनी है जब भी आप यूक्लिड डिवीजन थ्योरम के थ्रू HCF कैलकुलेट करते हो। whenever you need to require to calculate the HCF by the help of this Euclid division theorem, then you need to learn one thing, that in step third or in step second you need to identify the A and B, and after solving the step second you need to identify again the A and B। तो यहाँ पे जो भी आपका B था वो अब A हो जाता है, और जो रिमाइंडर था वो आपका B हो जाता है। तो अब आपके पास में नया जो है वो A और B आ जाता है। अब नया A और B आने के बाद में अगेन आपको इसको Q से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका Q यहाँ पे क्या होगा 35 बन जा 35, बिकॉज इसको अगर आप Q से मल्टीप्लाई करते हो तो ये कितना हो जाएगा 70, विच इज हायर देन द 42।
तो ये 42 से ज्यादा हो जाता है, तो 70 इसलिए अपन इसको 1 टाइम किया। एंड अगर आप इसको इससे सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये कितना बचता है रिमाइंडर यहाँ पे 7। तो ये जो चीज है वो आपको समझ में आ गई होगी कि 42 कहां से आया। तो इसको यहाँ पे जो b है उसको अपन को a बनाना होता है और 35 रिमाइंडर जो है उसको आपको b बनाना होता है। फिर b को अपन q से मल्टीप्लाई करते हैं तो q का यहाँ पे वैल्यू जो है वो 1 है, बिकॉज ये 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा 42 से, इसलिए अपन को इससे जस्ट कम का लेना है। इससे जस्ट कम का जो है वो 35 होता है, तो 35 को 42 से सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका 7 बचता है, और ये 7 जो है वो यहाँ पे आपकी r यानी रिमाइंडर की वैल्यू है। अब अपन बात करें कि नेक्स्ट स्टेप 4th जो है उसके अंदर आपको जो है वो देखना है कि अब यहाँ पे जो है अगेन a और b क्या है, तो वापिस से आपके पास में जो b था 35 वो आपका बन जाता है a, और जो रिमाइंडर था वो बन जाता आपका b। अब फिर से अपने को इसको मल्टीप्लाई करना है q से, तो यहाँ पे q की वैल्यू जो है वो अपन लेते हैं 5, बिकॉज 5 7 जा 35। अब जो 35 में से 35 अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास में रिमाइंडर आता है 0। तो ये जो भी आपको दिए हुए होते हैं दो वैल्यूज, उनको आपको कब तक सोल्व करना है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक। तो अगर आप इसके अंदर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक आप इसको सोल्व करते हो, और उसके बाद में अगर आप ये कहते हो कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया है, तो यहाँ पे जो टोटल लास्ट में जो आपके पास वैल्यूज बची थी वो आपका क्या हो जाता है HCF। तो इस तरीके से जो है वो आप HCF को कैलकुलेट कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ द यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। अब ये जो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम है इसके एग्जांपल्स और क्वेश्चंस जो हैं वो दिए हुए हैं। अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आती है तो भी आप पूछ सकते हो। इसके अंदर आपको जो बुक्स हैं वो ऑनलाइन भी आपको मिल सकती है PDF की फॉर्म में, और अगर आपको नहीं मिली है तो यहाँ पे जो है वो ये देख सकते हो आप, इसमें से जो है इस वीडियो के अंदर जो है वो क्वेश्चंस अब आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर किसी के पास में बुक नहीं है तो मैंने यहाँ पे जो 1.1 एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अभी आपको दिखा दिए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप देख सकते हो, और अगर आप घर पे सोल्व आपको ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से मिल जाएंगे। और इसके बाद में अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मैं लाइव आता हूँ इस पेज शाम को, तो उस टाइम पे आप जो है वो अपनी क्यूरीज है वो डाल सकते हो। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपके लिए विजिबल होंगे। जो भी स्टूडेंट या फिर कोई भी कमेंट कर रहा है तो वो ये कमेंट करके ज़रूर बता दे कि हमारी वॉइस जो है वो आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, या फिर ये जो चीज़ हम दिखा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चंस हैं 10th क्लास की मैथ्स की बुक के 1.1 के जो क्वेश्चंस हम दिखा रहे हैं अभी आपको, ये आपके लिए अगर विजिबल है, अच्छे से आपको दिख रहे हैं, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि ये इट इज़ विजिबल। तो आई होप कि अब आपको ये अच्छे से नज़र आ गए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चंस नज़र आ गए हैं तो आप घर पे जो है वो इनको कंटिन्यूसली सोल्व कर सकते हो। आधा घंटे आपको जो है वो ये वीडियो जो है आपको फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, तो उसको आप जो है वो अच्छे से 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार देख सकते हो, और इसको आप देख करके वापस जो है वो रिवाइज कर सकते हो अबाउट द यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। मैं एक बार फिर से आपको यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, ये सब के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया था कि जो 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है मैथ्स का, उसके अंदर अपने को नंबर्स के बारे में स्टडी करना है। रियल नंबर इज द पार्ट ऑफ द नंबर। तो अपन नंबर्स के अंदर बात करें तो सबसे पहला जो टाइप है वो है रियल नंबर। अब रियल नंबर जो होता है उसके अंदर जो वैल्यूज है वो फिक्स होती है। इमेजनरी जो होता है उसके अंदर वैल्यूज जो है वो इमेजनरी होती है, यानी काल्पनिक होती है, जिसको आयोटा से डिनोट किया जाता है। आफ्टर दैट इसके अंदर अगर फर्स्ट टॉपिक जो है वो 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के अंदर जिसको अपने को स्टडी करना होता है तो वो है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, यानी कि यू हैव टू कैलकुलेट द
HCF, highest common factor, by the help of this particular method, Euclid division theorem. So whenever you need to require to calculate the HCF by the help of this Euclid division theorem, then you can see that there are two numbers a and b. You have to given in the question a and b, and after that in first step you need to identify that which is the a and which is the b. So you will be able to see that a and b are the number, and a is the greater and b is the smaller. तो इन दोनों के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। जो नंबर बड़ा होता है उसको अपन बोलते हैं a, और जो छोटा है उसको बोलते हैं b. After identifying the number, you need to put in this format, which is a is equal to bq plus r. जैसे ही आप इसको 455 इक्वल टू b यानी कि 42 रखते हो, then you have to calculate the q. So 42 will be multiplied by 10, then you will get it is the 420. 420 will be subtracted from this 455, then you will get 35 as the remainder. After that, this a and b and this r, so b will become the a and r will become the b. तो a और b अब आपके पास में नए वैल्यूज आ जाते हैं, तो अगेन यू हैव टू कैलकुलेट द q, which is 35 into 1. So 35 into 1 will be 35. 35 will be subtracted from 42. You will get the 7 as a remainder. After that again you need to get, क्यों ये कब तक करना है, जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है तब तक। तो यहाँ पे अगेन आपने क्या किया, ये b जो था वो अब हो गया आपका a, और ये रिमाइंडर जो था वो हो गया आपका b। अब b को अपन फिर q से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे q की वैल्यू आप 5 लेते हो तो रिमाइंडर कितना आ जाता है, 0। तो ये जो चीज है उसको आपको सोल्व करना है कब तक, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है। तो इस रिमाइंडर 0 आने तक अपन इसको कंटिन्यूअसली सोल्व करते हैं, और सोल्व करने के बाद में आप जो है यहाँ पे एचसीएफ इसका कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम के थ्रू आपको एचसीएफ कैलकुलेट करना है 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर यानी 1.1 एक्सरसाइज के अंदर। इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, उनमें से एक जो है ये टाइप क्वेश्चन का है, दूसरा जो है वो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, उसके बारे में अपन कल स्टडी करेंगे। इससे रिलेटेड अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट के अंदर या फिर जो कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास में अवेलेबल है उन पे आप जो है वो कॉल करके पूछ सकते हो। और अगर आज आपने लाइव क्लास अटेंड की है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं की है आपके किसी भी फ्रेंड ने तो आप उनको ये शेयर कर सकते हो लिंक, क्योंकि ये वीडियो अवेलेबल रहेगा इस स्कूल के पेज पे, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी जो है वो 8:30 बजे से हमारी 9th क्लास की जो मैथ्स की क्लास है वो स्टार्ट होगी, तो उसके अंदर अगर आप 9th क्लास से बिलोंग करते हैं तो आप जरूर उसको ज्वाइन करें। और अगर आप एज ए पेरेंट्स इस पेज को ज्वाइन कर रखे हैं तो आप जो है वो हमारे द्वारा दी जाने वाली लाइव क्लासेज है, ऑनलाइन जो क्लासेज अभी हम जो मुहैया करा रहे हैं उसको कंटिन्यूअसली ज्वाइन करें। और हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। हैव अ ग्रेट डे।